क्यों नहीं खरीदना चाहिए हमें एक साल तक गोल्ड यानी सोना। हेलो एवरीवन, मैं बीके रमेश, एनएलपी माइंड एंड लाइफ कोच। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी सर ने अभी 10 तारीख को ये ऐलान किया कि कोई भी इंडियन, कोई भी भारतीय, चाहे कोई भी फंक्शन हो घर में, तो एक साल तक सोना ना खरीदे। तो इसके पीछे कहानी क्या है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ये मैं अपने माइंड और मनी मैनेजमेंट में अक्सर पढ़ाता हूँ, जो मैं आज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हमारे देश में गोल्ड का रेट कैसे बढ़ता है? जितना हमारा इन्फ्लेशन बढ़ता है उतना ही गोल्ड का रेट बढ़ता है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई, और महंगाई कितनी बढ़ती है? हर साल 8%। ठीक है, 8% के मतलब है कि आज अगर कोई चीज़ आप 100 रुपीज़ में ख़रीद रहे हो, 100 रुपये में ख़रीद रहे हो, तो एक साल के बाद उसे आप 108 रुपये में ख़रीदोगे, और अगले साल फिर 8 रुपये नहीं बढ़ेंगे, 108 रुपये का 8% बढ़ेगा। और इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें तो 10 साल में 115% बढ़ती है महंगाई, इन्फ्लेशन। यानी आज जो चीज़ 100 रुपये की है वो 10 साल के बाद 215 से 20 रुपये की होनी चाहिए, हो जाती है। तो उसके हिसाब से 20 साल में कितना होता है? तकरीबन 4.75%, यानी कि 4.25, आप 5 गुना मान के चलिए। 20 साल में जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो 5 गुना बढ़ती है। तो गोल्ड का रेट भी इसी हिसाब से बढ़ना चाहिए। वैसे मेरे पास गोल्ड का 100 साल का रिकॉर्ड है, लेकिन मैं आपको 20 साल का बता रहा हूँ। 2005-06 में गोल्ड का जो रेट था, जो सोने की कीमत थी, दाम थे, वो थे 7,000 पर 10 ग्राम, यानी 7,000 रुपये में 10 ग्राम सोना मिलता था 2005-06 में, 20 साल पहले। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करें तो 5 गुना होना चाहिए, यानी 35 से 40 हज़ार रुपये सोने का दाम होना चाहिए आज की डेट में, 8% के अकॉर्डिंग। हर साल 8% अगर महंगाई बढ़ती है तो हमारी इनकम क्या 8% बढ़ती है? नहीं बढ़ती। और हमें इंटरेस्ट कितना मिलता है? एफडी भी करते हैं तो 7 से 8% मिलता है। तो उसी हिसाब से इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, तो हम जहाँ थे वहीं रह जाते हैं। चलो, ये बात की बात है, ये मैं अपने वर्कशॉप में पढ़ाता हूँ। लेकिन अगर हम गोल्ड की बात करें तो 35 से 40 हज़ार होना चाहिए, और है कितना आज? 2005-06 से आज 25 गुना हो गया है, तकरीबन 1.25 लाख रुपए तक पहुँच गया है। 25 गुना होता है ये, 25 टाइम। तो ये क्या है? ये एक बबल है, और ये बबल फटेगा और उस दिन सोना ज़मीन पे होगा। और दूसरा रीज़न ये है कि स्टॉक मार्केट भी ऐसे ही चलता है। वो भी एक बबल होता है। 5-6 साल में जब बबल फटता है तो सारे स्टॉक जो है वो ज़मीन पे होते हैं। ठीक है, और अभी ये हो रहा है 2024 के सितंबर मंथ से अभी 2026 का मई चल रहा है। अभी तक स्टॉक मार्केट उस समय से भी नीचे है, और स्टॉक की तो हालत बहुत बुरी है। इंडेक्स की बात कर रहा हूँ कि उस वक्त से नीचे है, यानी 18-19 महीने से स्टॉक मार्केट नहीं चला है। और जो कंपनीज़ है वो 75% तक गिर चुकी है। 10,000 करोड़ की कंपनी 2,000 करोड़ पे आ गई है, 80% तक गिर गई है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि बबल है, लोग इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं और वो रेट ऊपर जाते हैं, और फिर जब ऐसा कोई समय आता है वो इन्वेस्टर उसमें से निकाल लेते हैं पैसे, तो वो बबल फटता है और सब ज़मीन पे आ जाते हैं। वही हाल आज गोल्ड का है। ओके, तो गोल्ड हमें सच में नहीं ख़रीदना चाहिए। मैं तो कहता हूँ बेचना चाहिए। अगर 2 लाख रुपए तक जाता है तो आप बेच दो। ये तो हो गई बात लोगों की, हर इंडियन की। अब मैं अपने बीके भाई बहनों से कहना चाहूँगा कि गोल्ड में अब इन्वेस्ट ना करें। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि गोल्ड जो है वो कुछ ही समय में ज़मीन पर होगा। दूसरा रीज़न जो मोदी सर ने कहा है वो ये है कि हम गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं, यानी बाहर से मंगाते हैं, और वो उसके बदले में हमें डॉलर्स देने पड़ते हैं। तो वो डॉलर्स का दाम जो है वो बढ़ता जा रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हमारे जो रुपया है वो गिरता जा रहा है। हमारी इकोनॉमी डाउन हो रही है। तो गोल्ड में ना इन्वेस्ट करें, ना ख़रीदें, क्योंकि गोल्ड ना खाने की चीज़ है और ना ही
उसके बिना काम नहीं चलेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। और बी के भाई बहनों को एक बात याद होगी, बाबा ने कहा है लास्ट में सोने की अंगूठी देकर एक गिलास पानी नहीं मिलेगा, और वो लास्ट समय अभी आ गया है। तो गोल्ड में इन्वेस्ट तो नहीं करना है, मैं तो कहूँगा जितना है उसे बेचो और जल्दी से जल्दी इसे ज़मीन पर लाने की कोशिश करनी चाहिए, और ये सब हम सबको मिलकर ही करना है। ओके फ्रेंड्स, तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।